अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं। भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को स्वमान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये मारवाड़ की भूमि, वीर दुर्गादास राठौड़ की भूमि, जिस दुर्गादास राठौड़ की वीरता के चर्चे न केवल राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश भर में होते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन मुगलों के शासन के सामने, अन्याय के सामने, धोखे के सामने लड़ने के लिए बिता दिया और अंत में संन्यास लेकर शिप्रा के तट पर अपने प्राण त्यागे, ये महान वीर दुर्गादास राठौड़ को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर आया हूं तब सुबह ही में तन्नोत मां के तीर्थ स्थान को मोदी जी ने 19 करोड़ के खर्च से एक बहुत बड़ा यात्रा धाम करने का निर्णय किया है। उसका भूमि पूजन कर कर आया हूं। ये मां ने 65 और 71 के युद्ध में हमारी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया था। आज भी 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर कर सीमा पर खड़ा रहता है, तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर कर ही वापिस आता है। मोदी जी ने 19 करोड़ खर्च कर कर वहां पर एक बहुत बड़ा यात्रा धाम बनाने का निर्णय किया है। मैं पूरे राजस्थान और मारवाड़ की जनता की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मित्रों, ये वही भूमि है जहां 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने पोखरण विस्फोट कर कर भारत को अणु महासत्ताओं में शामिल करने का काम किया था। यही भूमि है जिसने जब कभी भी चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे पाकिस्तान के सामने लड़ना हो, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे बताओ भैया, हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया। ये सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? रामनवमी की शोभा यात्रा न निकालना सहन करेंगे? विजयादशमी के पथ संचलन को रोकना सहन करेंगे? अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करोगे क्या? मित्रों, छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे एक कांग्रेसियों ने कराए हैं, कांग्रेसियों ने कराए हैं। मैं तो गहलोत साहब को इतना कहना चाहता हूं कि अगर संभलता नहीं है
तो पहले छोड़ दीजिए, राजस्थान की जनता भाजपा को लाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, जिस प्रकार से झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया, महंत विजयदास जी जो श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थली की पहाड़ियों में खनन बंद कराने के लिए उपवास पर बैठे थे, उनको खनन माफियाओं के खिलाफ आत्मदाह करना पड़ा और 15 दिन पहले आत्मदाह करने की चेतावनी देने के बावजूद भी ये भ्रष्ट गहलोत सरकार ने खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की और वो संत अपने आप को जलाने के लिए मजबूर हो गए। और अभी आपने देखा होगा कोची में अपने भारत में बना हुआ विक्रांत मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया और नौसेना के झंडे पर इतने साल से गुलामी की जो निशानियां थी उसको उखाड़ फेंककर शिवाजी महाराज के चिन्ह को प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और देश को शिक्षित भी करने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। 24 में फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? डालोगे क्या? भाई ऐसे नहीं होता। 24 के पहले 23 आता है और 23 में अगर सरकार नहीं बनी तो ये नहीं होता है। 24 में सभी सीटें जीतती है तो 23 में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी।